सर, नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु। अभी हमारा एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने सफला एकादशी की कथा आपको सुनाई। हमें एक बहुत सुंदर ऐसी पुस्तक प्राप्त हो गई है जिसमें संक्षेप में वही कथा, जो कि दूसरी एकादशी की जो महत्तम वाली किताब है, लंबी चौड़ी, जितना आपके पास समय भी नहीं है कि भाई 8-10 प्रश्न जो है आपके सुनाया जाए। तो संक्षेप में हम वही कथा है बिल्कुल जो उसमें दी है, उसको सार रूप में आपको पुत्रदा एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी जो निसंतान हैं उनको निश्चित रूप से ज़रूर करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजन करना चाहिए तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो देखिए 5 मिनट में आप सुन लीजिए। इस कृति में देखिए क्या लिखा है। यह व्रत पौष पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजा का विधान है। भगवान की मूर्ति को उच्चासन पर रख करके धूप, दीप, फूल, चंदन आदि से पूजन करें, आरती उतार कर भोग लगाएं और इच्छानुसार दान दक्षिणा दें। इस व्रत के रहने से संतान की प्राप्ति होती है। अब कथा सुनिए इसकी, पुत्रदा एकादशी की संक्षेप में कथा। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। राजा और उनकी स्त्री शैव्या दानशील धर्मात्मा थे। संपूर्ण राजकोष धन धान से पूर्ण था। उसके बाद भी राजा रानी दोनों को संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण बड़े दुखी रहते थे। एक बार वे दोनों भार मंत्रियों को सौंप करके और वनवासी हो गए। मन में ठान लिया कि भैया अब जो है हमारे बाल बच्चे नहीं हैं तो हम जीकर क्या करेंगे। तो आत्महत्या करने की सोच ली, वन में चले गए और आत्महत्या करने की सोची। अब विचार, अब देखो ये हमारे मन में कई बार है युवा कोई स्थिति ये घेऊँ कहते घेऊँ आती रहती है। इनके मन में भी पहले तो बड़े उसमें आवेश में आके गए जंगल में कि आत्महत्या कर लेंगे। मंत्रियों को राज देकर चले गए, किंतु बाद में विचार किया कि अरे आत्मघात करना तो बड़ा पाप होता है, ये तो नहीं करना चाहिए। ये भी विचार फिर आया उनके मन में। तब वो घूमते घूमते कुछ मुनियों के आश्रम में चले गए। अब जा कर के भैया जो संत महात्मा को तो काम ही है, उनका काम ही है दूसरों को उपदेश देना, सदमार्ग पे ले जाना। तो प्रणाम करके उन्होंने मुनियों से पूछा कि महाराज आप बताइए, मेरे यहाँ संतान नहीं है और मैं अभी मरने जा रहा था, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करिए। तब वो वहाँ जा कर के राजा रानी मुनियों को प्रणाम करके बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये जाइए, आप पुत्र एकादशी आ रही है। 2 दिन पहले आए होंगे वो वहाँ उनके मुनियों के पास में। उन्होंने कहा देखिए एकादशी आ रही है, ये पौष मास चल रहा है, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इसको आप जो इसका व्रत कीजिए और भगवान नारायण की पूजन कीजिए, निश्चित रूप से आपके यहाँ संतान होगी, ऐसा बताया। तब राजा रानी एकादशी का व्रत रह करके विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। इस प्रकार से भैया ये संक्षिप्त में हमने आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय।